तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? बोला क्या यह मनोरंजक है, इंटरटेनमेंट है? इस स्थिति को बीजगणितीय रूप, ठीक है, समीकरण निकाल देंगे तो उसको कहेंगे बीजगणितीय रूप, और ग्राफीय रूपों पे व्यक्त करें। ग्राफ मैंने ग्राफ पार देना है और बीजगणितीय रूप में निरूपण कर देना है। चलिए इसको बनाते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? माना। ध्यान से समझिएगा, हम आपको एकदम सिंपल तरीका से मानने के लिए बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको मानने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले इस तरह से हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से बॉक्स बना लिए। अब ये बॉक्स क्यों बनाए हैं सब आपको पता चलेगा। चलिए देखिए, बॉक्स सबसे पहले बना लिए। बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे कौन कौन है। एगो आफताब है और उसकी पुत्री है, ठीक है, नाम यहाँ लिखेंगे। एक आफताब है, यहाँ लिखेंगे आफताब, और यहाँ क्या है? उसकी पुत्री। 2 गो है, ठीक है, एक आफताब है, एक क्या है? पुत्री है। सबसे पहले वर्तमान आयु मान लेंगे, वर्तमान आयु। अभी मतलब वर्तमान आयु का मतलब कितना साल अभी हो रहा है? 7 साल पूर्व है ना, तो लिखेंगे यहाँ 7 वर्ष पूर्व आयु। पूर्व का मतलब पहले। फिर क्या है? फिर क्या है? उसके बाद 3 वर्ष बाद है ना, तो यहाँ लिख देंगे 3 वर्ष बाद आयु। चलिए, जितना मानना था हमको मान लिए, ठीक है, तो मैंने जितना लिखना था लिख लिए। अब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ जितना लिखना था उतना लिख लिए। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले आफताब है, मान लिए आफताब की आयु x वर्ष हो रही है। वर्तमान आयु कितना हो रहा है? x वर्ष। अब पुत्री है, पुत्री के मान लिए y वर्ष हो रहा है। आफताब का x वर्ष, पुत्री का y वर्ष। तो अभी 1 साल है, x वर्ष के हो रहा है कौन? आफताब। 7 साल पहले कितना साल के था? तो इसमें से x में से 7 घटा देंगे। अगर हम ही आपसे कहें कि अभी आप 25 साल के हैं, तो 7 साल पहले कितना साल के हैं? तो 7 घटा दीजिएगा, कहिएगा कि 25 में से 7 घटा के 18 साल, ठीक है। तो उसी प्रकार अभी आफताब x साल हो रहा है। 7 साल पहले कितना के था? x माइनस 7 साल के। उसकी पुत्री y साल की अभी है, तो 7 वर्ष पहले कितना साल की थी? ये भी इसमें से भी 7 घटा देंगे। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद आयु। अभी कितना हो रहा है? x वर्ष ना, तो 3 साल बाद कितना? x प्लस 3 बाद में जोड़ेंगे, अब पहले में घटाएंगे। अभी मान लेते हैं मेरा हो रहा है 20 साल, मान के चलिए 20 साल हो रहा है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएंगे? तो कहिएगा 23 साल। अभी उसकी पुत्री का आयु हो रहा है y साल, ठीक है, y वर्ष। तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगी? y प्लस 3 वर्ष के। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिएगा। अब प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार से चल रहे हैं, ठीक है, जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार से हम लोग चलेंगे। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
पहले 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व ना, तो किसका आयु पहले लिखेंगे? आफताब का, x माइनस 7 वर्ष, ठीक है, बराबर। देखिए 7 वर्ष पूर्व कौन कह रहा है? आफताब किससे कह रहा है? पुत्री से, कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी इसका आफताब की उम्र, तुमसे मने पुत्री की उम्र, y माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7 और y माइनस 7। तो आफताब कह रहा है पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पुत्री में 7 से गुणा कर देंगे तो आफताब के बराबर। अगर हम यही कहें, मान लेते हैं हमारा 20 साल उम्र हो रहा है और किसी लड़के का 10 साल हो रहा है, तो हम कहेंगे ना कि वो लड़का से कि मैं तुमसे दुगना आयु का हूँ, तब लड़का में 2 से गुणा करेंगे तब ना हमारा उम्र आएगा। तो यानी x माइनस 7 वर्ष पहले आफताब कह रहा है पुत्री से कि 7 वर्ष पहले, यानी x माइनस 7 और y माइनस 7, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पुत्री में क्या कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे, तब बराबर होगा कौन? आफताब होगा, ठीक है। उस पुत्री में गुणा कर देंगे तो किसका उम्र आएगा? आफताब की उम्र आएगा। तो देखिए x माइनस 7 बराबर 7 में y का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा, और माइनस 7 सत्ते हो जाएगा 49, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसको हल कर लेते हैं। x प्लस में 7y है ना, इधर ले आ दिए तो माइनस में हो गया। अब यहाँ देखिए 49 क्या में है? माइनस में है, माइनस में लिखेंगे। और 7 क्या में है? माइनस में। इसको इस साइड ले आइए तो क्या में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 7, या x माइनस 7y बराबर इधर का बचेगा? 49 में से 7 घटेगा तो माइनस 42 हो जाएगा। इसको इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट, पुनः फिर से क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये तो हो गया। फिर अब से 3 वर्ष बाद मैं, यानी कि कौन? आफताब। तो 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र कितना है? x प्लस 3, कितना है? 3 वर्ष बाद कितना है? x प्लस 3 बराबर होगा कितना से गुणा करने पर? मैं तुमसे, किससे? पुत्री से। कितना है पुत्री के? y प्लस 3। कितना गुनी हो जाऊंगा? कह रहा कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 से पुत्री में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो किसका उम्र आएगा? आफताब के। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से देखिए, अगर मान लेते हैं कोई बड़ आपके पापा हैं, तो आप कहेंगे आपके पापा कि मेरा जो उम्र है ना तोहरा से दुगना है, ठीक है, तुमसे क्या है? दुगना। अगर आपका उम्र 15 हो रहा होगा तो पापा कह रहे कि दुगना है तुमसे, तो अपने उम्र में न 2 से गुणा करिएगा तब ना पापा की उम्र बताइएगा कि हाँ आप 30 साल के हैं। अगर हम 15 के हैं तो आप कितना साल के हैं? 30 साल के हैं। अगर आपका 20 साल उम्र हो रहा है तो अपने उम्र में 2 से, पापा कह रहे हैं कि हम तुमसे दुगना उम्र के हैं, तो अपने उम्र में न 2 से गुणा करिएगा तो पापा की उम्र आएगा। तब यही इसका पापा है। आफताब कौन है? पापा है। अपने पुत्री से कह रहे हैं कि 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो पुत्रिया में न गुणा करेंगे 3 से, तब न पापा के ऊपर उम्र आएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y, और 3 तियाई 9। x प्लस में 3y है ना, ये इस साइड भेजाएंगे तो काम में हो जाएगा? माइनस में। अब बराबर 9 है ना, अब प्लस में 3 है तो काम में हो जाएगा? माइनस में। देखिएगा x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा? 6। इक्वेशन क्या होगा? सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड। तो ये क्या, 2 समीकरण निकल गया। एगो फर्स्ट समीकरण निकल गया, एगो का निकल गया? सेकेंड समीकरण निकल गया। तो क्या हमसे क्वेश्चन में बोला था? इतना तक, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। अब कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो पहले हम बीजगणितीय रूप में इसको लिख रहे हैं। बीजगणितीय रूप में
बीजगणितीय रूप में। तो बीजगणितीय रूप में देखिए जो समीकरण दिया है ना x माइनस 7y, आप -42 है ना, इस साइड बराबर के इधर ले आ दीजिए, तो माइनस में है तो काम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 0। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y, आप प्लस में 6 है ना, बराबर के इधर ले आइए, काम में हो जाएगा, माइनस में 6 ना, बराबर का हो जाएगा 0। ये हो गया मेरा बीजगणितीय रूप में। अब कह रहा है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, तो देखिए हम इसका ग्राफ खींच रहे हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमको मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मान। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट यानी 1 से। तो समीकरण 1 बताइए तो क्या है, तो समीकरण 1 है x माइनस 7y बराबर -42। तो x माइनस 7y बराबर -42। अब क्या करेंगे, x बराबर -42 10 के 10 हो जाएगा, और माइनस में 7y है ना, इधर भेजा देते हैं बराबर के इधर, तो काम में हो जाएगा प्लस में 7y, ठीक है। x बराबर का हो गया -42 प्लस में 7y। अब यहाँ लिखेंगे मान सारणी, मान सारणी। ध्यान दीजिएगा, यही मान सारणी, यही आपका अगर सही होता है तो ग्राफ सही होगा, और नहीं तो फिर आपका ग्राफ हो जाएगा गलत। तो देखिए मान कम से कम 2 गो निकालना रहता है, ठीक है। परीक्षा में एग्ज़ाम में हम बता रहे हैं कम से कम 2 गो। अगर आपके पास समय है तो आप हज़ारों गो मान निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कम से कम 2 गो मान निकालिए। हम देखिए ना तो 2 गो निकालेंगे ना 1000 गो, हम मीडियम में निकालते 3 गो निकाल देते हैं, ताकि ग्राफ खींचने में और बढ़िया लगे। 1 3 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए x और y, x y क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x और y का मान निकालना है। तो देखिए समीकरण क्या है, x बराबर -42 प्लस 7y है ना, x बराबर -42 प्लस 7y, इसी पर मान निकालना है हमको। ध्यान से समझिएगा एक बार। अब इसके जगह पर देखिए मान कभी भी इस साइड रखा जाता है, मान इस साइड रखा जाता है, इधर 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 नहीं, इस साइड रखा जाता है। तो ऐसा मान रखिए ना, ऐसा। अब किसका मान रखेंगे, तो y का रखेंगे। का 42 के मान का रखाएगा नहीं ना, कभी जब भी रखाएगा तो y का मान रखाएगा। और ऐसा मान रखिए कि कम से कम मान है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ग्राफ के कॉपी पलटना चाहिए। मान के चलते हैं कोई कि 1 2 3 आ गया मान किसी चीज़ का, किसी चीज़ का आ जा रहा है 1000 2000, तो उतना अटना ना चाहिए, माने अंदाज से आना चाहिए। अगर 1000 में आ रहा है तो सब मतलब 1000 2000 3000 ऐसे करके आना चाहिए। 1 2 में आ रहा है तो 10 तक, कम से कम 10 तक आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए y का ऐसा हम मान रखेंगे कि कम से कम है, तो मान के चलते हैं y का मान कितना रखें, 5। चलिए तो अब हाँ ये भी बता देते हैं आपको कि हम कैसे जानेंगे कि हम इतने ही। तो देखिए आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मान कितना रख रहे हैं। कुछ भी रखिएगा गलती नहीं होगा। ग्राफीय मेथड भी ऐसा एक मेथड है कि जो आप मान रख रहे हैं ना, वो अपने अनुसार निर्भर करता है कि हम कितना रख रहे हैं। अगर कोई 5 रख रहा है आप 6 रखिए, कोई 7 रखेगा, दोनों का ग्राफ सेम टू सेम आएगा, उसका अलग आपका अलग नहीं आएगा, ठीक है। माने दोनों का ग्राफ आप सेम आएगा। तो इसलिए ग्राफीय मेथड में क्या होता है कि मान अपना से रखा जाता है, अपना से बैठा के रखा जाता है। तो चलिए y का मान हम लेके चलते हैं 5। यदि लिखेंगे यदि y बराबर 5, तो x बराबर इतना था, तो -42 और +7, और y का मान कितना रखे हैं, 5 रखे हैं। तो -42 और 7 बचे 35, 42 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा, -7 बचेगा। तो यानी कि y का मान हम 5 रखे थे, तो -7 किसका मान निकल गया, -7 किसका मान है जी, x का है ना, तो x का जगह पर -7 लिख देंगे। चलिए फिर से बताइए, यदि y का मान हम कितना रखें, y का मान कितना रखें, कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए आपकी 5 रखे थे ना, आपकी 6 रख के देखते हैं, ठीक है। माइनस में भी रख सकते हैं, तो माइनस में देख रहे 12 चल जाएगा। तो x बराबर कितना है, -42 है और +7 गुणे y है ना, y के मान कितना रखे हैं, 6 रखे हैं।
तो -42 और 7 छके 42, 42 में से 42 घटेगा तो 0, या प्लस माइनस है तो काट दीजिए। y का मान हम 6 रखे तो x का मान आ गया 0। चलिए अब कि यदि y बराबर हम रखते हैं कितना 7 रख के देखते हैं, y का मान कितना रख के देखते हैं 7, तो x बराबर क्या है मेरा -42 प्लस 7y है ना, y का मान कितना रखे हैं 7 रखे हैं, तो -42 और 7 सत्य कितना हो जाएगा 49, घटेगा तो कितना बचेगा 7, यानी कि हम 7 रखें तो कितना आया 7 ही आया। ठीक है, चलिए एक मान सारणी मेरा तैयार हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से, यानी समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 क्या है, x बराबर x -3y बराबर 6 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y हो जाएगा। एक बार उतारिए ले लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक बार उतार लिए। अब माइनस में है तो इधर आके काम में हो जाएगा प्लस में, फिर से वही चीज़ लिखेंगे मान सारणी। मान सारणी में किसका किसका मान निकालना है x और y का। चलिए x लिख दिए और y लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा यदि y बराबर जब भी मान रखाता है तो इधर कितना रखें ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए हमको मन है 0 रखने के लिए, y का मान कितना रखें 0, कुछ भी रखे आप, 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए, जो आपका मन विचार आता है वो रखिए। चलिए 0 रख देते हैं, तो x बराबर 6 + 3y है ना, तो 6 + 3 y का मान 0 रखें, तो 6 + y का मान 0 यानी कि 6, 0 रखें तो 6। अब मान के चलते हमको मन हो गया कि y बराबर -1 रखें। ठीक है, ऐसा रखिए ना कि कम से कम मान आ जाए। -1, y का मान कितना -1, तो x बराबर क्या है 6 + 3y है, तो 6 + 3y का मान -1, यानी कि 6 - 3, 6 में से 3 गया 3, यानी -1 रखे तो कितना आया 3। अब अपना से y बराबर अगर हम मान के चलते हैं कितना रखें -2, चलिए -2 रख देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 + 3 और गुणा -2, यानी x बराबर 6 - 6 0 बचेगा, यानी -2 रखे तो कितना हुआ 0। अब चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। जैसा कि ग्राफ देख सकते हैं आप, ग्राफ कहीं से भी खींच सकते हैं आप, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी, किसी भी लाइन से आप ग्राफ खींच सकते हैं, बशर्ते कि ये निर्भर करना चाहिए माइनस में ज़्यादा है कि कम है। तो हमारे पास जो आया है माइनस में कम है। चलिए हम कहीं से भी ग्राफ खींच सकते हैं, यहीं से हम खींचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बीचे से खींचेंगे, यहीं से हम खींच लेते हैं ऐसे करके। हाँ, एक बार और बात बताना चाहते हैं कि चूँकि हम वीडियो बना रहे हैं, अब वीडियो में पेंसिल से बनाते तो साफ नहीं दिखता, इसलिए हम कलम का यूज कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा त्रुटि भी होगा या कहीं इधर उधर भी होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग ग्राफ हमेशा पेंसिल से ही बनाइएगा। ठीक है, तो वीडियो बनाने के लिए हम क्या जेल पेन का यूज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए इस तरह से हम लोग खींच दिए। खींचने के बाद यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ पर पहले इसको देखिए, इस दर्शा देते हैं, ये x होता है, इधर होता है x डैश, ठीक है, ये माइनस वाला x होता है, ऊपर होता है y और नीचे y डैश होता है, तो y का मान y डैश यहीं लिख देते हैं, ज़्यादा y का माइनस में नहीं आया है। अब यहाँ 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, माने आपका मन जहाँ तक आपका समाप्त होता है वहीं तक लिख सकते हैं या इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इधर माइनस में सब होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ऊपर देखिए 1, 2, 3 सब प्लस में ऊपर होता है, 4,
5, 6, 7, 8, 9। चलिए नीचे माइनस में हम दर्शा देते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। चलिए छोड़ दीजिए, इतना नहीं है। तो सबसे पहले आप मान देखिए, तो मान में क्या है, सबसे पहले समीकरण 1 वाला यही है, x का मान है -7 तो y का मान है 5। चलिए अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, x का मान -7 तो -7 है यहाँ ना, यहाँ है ना, और तो y का मान है 5। तो देखिए तो 5 यहाँ है, तो 5 के सोझे ले जाइए, सीधा में 5 के यहाँ होगा ना, यानी कि -7 और 5। देखिए कैसे ये वाला किए, तो x का -7 था, y का 5, तो y का प्लस में 5। देखिए x के सोझे 7 और y के 5। चलिए एगो बिंदु मिल गया। दूसरा है 0 और 6, x के 0 y का 6, तो 0 तो यहीं होगा, 0 तो यहीं होगा, चाहे x हो चाहे y हो, कोई हो, 0 तो यहीं होगा। तो x का 0 और y का 6, तो यानी यहाँ लिखेंगे 0 और 6। समझ में आ रहा है, y का 6। तीसरा में है x का 7 तो y के भी 7। चलिए x का 7 यहाँ है ना, x का 7 तो y के भी 7, तो 7 के सोझे ले जाइए एकदम, देखिए 7 के सामने आ रहा है, तो 7 और 7। तो मेरा ग्राफ देखिए कैसे हो, कैसे खींचेगा, इस तरह से थोड़ा सा पलट कर कॉपी खींच लेते हैं। सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा बड़ा स्केल नहीं है। चलिए मैंने इस तरह से आपका ग्राफ खिंचाएगा, ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ खिंचाएगा। तो कौन से समीकरण से खींचे थे, कौन सा समीकरण था, x - 7y बराबर -42। ठीक है, ये वाला समीकरण था, x - 7y बराबर -42। अब देखिए सेकेंड समीकरण, x का मान 6 तो y का मान 0, x का मान 6 तो y का मान 0, तो y का मान तो 0 यहाँ होगा, x का मान 6, तो 6 और 0 लिख दिए। ठीक है, फिर है x का मान 3 है तो y का मान -1, x का मान 3 है तो y का मान -1, यहाँ होगा 3 और -1, x का मान 3 तो y का मान -1। फिर है 0 और -2, x का 0 y का -2, यहाँ होगा 0 और -2। चलिए इसको भी खींचते हैं। क्योंकि कलम से तीर है, थोड़ा मोड़ा त्रुटि होगा ही। चलिए तो ये कौन सा समीकरण था, तो x - 3y = 6, x - 3y = 6। तो ये हो गया मेरा ग्राफ खींचा गया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया ग्राफीय निरूपण, आज जो ये यहाँ था बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में था कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, कितना रुपया में खरीदा है, 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। और बाद में उसने क्या करता है कि एक और बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय वही ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या लिया है, 3 गो बैट लिया है और 6 गो गेंद लिया है। माना प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य x रुपया x। ठीक है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य
वाई रुपया है। ठीक है, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया, तथा प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है, वाई रुपया है। प्रश्नानुसार, जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार चल रहे हैं। प्रश्नानुसार देखिएगा, क्या कह रहा था कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी है ना, तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है तो 3 बल्ला का मूल्य 3x रुपया होगा। एक गेंद का मूल्य वाई रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य 6y होगा। अब बराबर, यहाँ से देखिएगा कितना रुपया में खरीदा है, 3900 रुपया में, बराबर 3900 होगा। इसको कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पुनः कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। तो एक बल्ला खरीदा है तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है, और कै गो गेंद खरीदा है, उसी प्रकार के 2 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य वाई रुपया तो 2 गेंद के मूल्य 2y, और कै रुपया में दोनों मिला के खरीदा है, 1300 रुपया में, 1300। इसको इक्वेशन कर देते हैं सेकंड। चलिए इसको पहले बीजगणितीय निरूपण लिखते हैं। बीजगणितीय निरूपण। तो बीजगणितीय निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3x + 6y अब प्लस में 3900 है ना, इधर ले आ देंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3900, बराबर का बचेगा 0। अब देखिएगा x + 2y माइनस में क्या हो जाएगा 1300, बराबर का हो जाएगा 0। दोनों का बीजगणितीय निरूपण कर दिए। तो बीजगणितीय निरूपण तो हो गया, अब हमको क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 से, फर्स्ट से क्या है, फर्स्ट में 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, तो यहाँ से 3x बराबर अगर लिखेंगे तो 3900, अब प्लस में है 6y तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3900 अब माइनस 6y अब बटा में हो जाएगा 3। चलिए मान बैठाइए, इसमें ऐसा मान बैठाइए कि कट जाए। तो यहाँ से लिखते हैं मान सारणी। मान सारणी 3 से कट भी जाना चाहिए और ऐसा अंक आना चाहिए कि ताकि ग्राफ जिससे हम खींच सकें। चलिए x और y। ठीक है, तो हम यदि y का मान सोचिए कितना रखें कि मतलब ग्राफ खींचा जाए 100, 200, 300, 400 के करीब, 500, 600, 1000 के करीब तक आ जाए। तो मान के चलिए y बराबर अगर हम 500 लेके चलते हैं, 500, ठीक है, अपना से रखना है मान, 500 लेके चलते हैं, तो x बराबर क्या है 3900 माइनस 6, y का मान 500 लिए है ना, तो 500 लिखेंगे, अब बटा में 3 है तो 3, तो x बराबर 3900 माइनस 6 बचे 30, यानी कि 3000 ना, अब बटा में 3, तो x बराबर हो जाएगा कितना 900 बटा में 3, यानी बचेगा 300। जब 500 बैठाए तो कितना आया, 300 आया। और सोचिए अगर हम 600 लेके चलते हैं, y का मान कितना 600, देखिए इधर हम बनाते हैं। अब यदि y बराबर अगर 600 लेके चलते हैं तो y का मान 600 लिख देते हैं, तो x बराबर 3900 माइनस 6 गुणे 600 बटा में 3 है ना, तो 3900 अब माइनस 6 6 3600 बटा में 3, तो 39 में से 36 घटेगा तो 300 बचेगा, 300 बटे में 3 यानी कि 100 बचेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 100। ठीक है, यदि अगर हम y का मान 700 लेके चले तो x बराबर हो जाएगा 3900 गुणे 6, 3900 गुणे 6 गुणे 700
y का मान 700 बटा में 3, तो 3900 और 7 छके 4200 बटा 3, 42 में से 39 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 300 और बटे 3 यानी कि हो जाएगा -100, यानी कि कितना 700 लिए थे तो माइनस में आ गया कितना, माइनस में आ गया 100। ठीक है, चलिए समीकरण फर्स्ट का तो हो गया, अब समीकरण सेकंड का लेके चलते हैं। समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड क्या है, x + 2y बराबर 1300 है, तो x बराबर 2y को इधर भेज दीजिए तो 1300 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2y। तो अब देखिए यहाँ भी मान सारणी निकालते हैं, तो मान सारणी निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा xy ऐसे, चलिए ऐसा मान रखिए कि कुछ ना कुछ, अगर हम इसके जगह पर 100 तो 1200 हो जाएगा, 800, 100 दूनी 200, 1100 भर जाएगा, कितना रखें 300, 3 दूनी के 6। चलिए y का मान हम रखते हैं 300, ठीक है, y का मान कितना रख रहे हैं, 300 रख रहे हैं, तो x बराबर कितना है 1300 और माइनस 2y है ना, तो y का मान कितना रखे हैं 300, तो 1300 और माइनस 3 दूनी के कितना हो जाएगा 600, बचेगा कितना 700, 300 रखे तो कितना आ गया 700 आ गया y का मान, 3 दूनी के 6, 600, 7 6 13, ठीक है। अगर हम 400 रखते हैं, y का मान हम कितना रखते हैं 400 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1300 और माइनस 2 गुणे 400, तो 1300, 4 दूनी के 800, बचेगा कितना 500, 500 ना 8 5 13, ठीक है। 400 रखे y का मान तो आ गया 500। अगर y का मान हम 600 रख दिए हैं 800, अगर 800 रख के देखते हैं y का मान 800, तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे 800, तो 1300 और माइनस 1600, बचेगा -300, माइनस लिखेंगे 300, ठीक है। चलिए मान निकालिए, अगर नहीं बुझाया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। अब इसका हम क्या निकालेंगे, ग्राफ निकालते हैं। तो चलिए ग्राफ में सबसे पहले हम कहीं से खींचेंगे, आपका मन बीच से भी खींच सकते हैं आप लोग, चाहे किनारे से भी, जहाँ से आपको मन बुझाए। अगर ज़्यादा अगर है तो, अगर माइनस में ज़्यादा है तो आपका होगा कि बीच ही से खींचिए, कम है तो किनारे से भी खींच सकते हैं ग्राफ। तो इस तरह से हम ग्राफ खींचते हैं। चिन्ह से हटना नहीं चाहिए, अगर चिन्ह से हट जा रहा है तो ग्राफ आपका गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर x डैश होता है और यहाँ पर x होता है, ऊपर होता है y और नीचे होता है y डैश, ठीक है। नीचे क्या होता है y डैश। चलिए अब यहाँ 0 लिखेंगे, 100 से स्टार्ट करेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, छोड़ दीजिए। इधर सब माइनस में, -100, -200, -300, -400, -500, -600, माइनस में ज़्यादा नहीं है, छोड़ दीजिए। ऊपर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। चलिए नीचे भी -100, -200,
-300 -400 -500 -600। माइनस में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मत लिखिए आप लोग, ठीक है। इस तरह से लिख लिए। अब मान बैठाना स्टार्ट करते हैं और ग्राफ खींचते हैं। x के मान कितना है 300 है, y का मान कितना है 500 है। x के मान 300, देखिए x का मान 300, y का मान 500। तो y में 500 यहाँ है ना, तो 500 300 और 500 के लाइए सामने, 500 के सामने आ गया, यानी यहाँ होगा बिंदु, x का मान 300, y का मान 500। चलिए फिर देखिए x का मान कितना है 100 है, तो y का मान 600, x का मान 6, y का मान 600। तो x का मान 100, y का 600। 600 के साथ सामने ले जाइए, देखिए 600 के सामने है ना और x के सामने, तो यानी यहाँ होगा 100 और 600। x का मान -100, y का मान -700। x का मान -100, y का मान 700। यहाँ होगा ना x का मान -100 700, 100 नीचे लिखते थे 100 -700, ठीक है। अब इसको खींचेंगे हम लोग ग्राफ ऐसे करके। ग्राफ तभी ही आपका सही माना जाता है जब सीधी रेखा में आए, ठीक है। क्या में आए? सीधी रेखा में। चलिए इस तरह से हो गया। ये कौन सा समीकरण? पहला समीकरण। क्या है पहला समीकरण? 3x + 6y = 3900। 3x + 6y = 3900। अब देखिए दूसरा समीकरण, दूसरा है x = 700, y = 300। x = 700 और y = 300 आ रहा है, देखिए यहाँ इसी पर आ रहा है रेखा पर। चलिए x = 500, y = 400। x = 500, y = 400। देखिए 400 के सामने आ रहा है यहाँ। ये कितना था? ये था 700 और 300। ये कितना है? कितना है? x का मान 500 और y का मान 400। चलिए ठीक। अब फिर तीसरा है -300 और 800। तो x का मान -300 और 800। देखिए 800 के सामने -300 800, यानी कह सकते हैं ग्राफ कैसा आ गया? समपाती आ गया। समपाती किसको कहते हैं? जब एक ही रेखा पर सब बिंदु आ जाए उसे समपाती कहते हैं। तो ये कैसा ग्राफ है? समपाती है, ठीक है। तो इस दोनों एक ही से आया, तो दूसरा समीकरण यहाँ लिख देते हैं। कहीं भी लिख सकते हैं दूसरा समीकरण को, x + 2y = 1300, ठीक है। चलिए जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तब पहले मान लेंगे, यहाँ माना 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है, ठीक है। 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो 2 kg सेब है ना, प्रश्न अनुसार ध्यान से समझिएगा। 2 kg सेब है तो 1 kg के 100 रुपया, तो 2 kg के 2 100 रुपया। अब 1 kg अंगूर भी लिया है तो 1 kg का कितना है? y रुपया। दोनों मिला के कितना रुपया दे रहा है? 160 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है? 160 रुपया। इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट। पुनः फिर है कि 1 महीने के बाद 4 kg सेब, तो 4x हो जाएगा और प्लस 2 kg अंगूर, तो 2y हो जाएगा, बराबर कितना दे रहा है? 300 दे रहा है, ठीक है। इसको कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड। चलिए
तो पहले हम इसको क्या करेंगे, बीजगणितीय निरूपण लिखेंगे। बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण क्या होता है, इसको इधर ले आया जाता है। तो 2x + y माइनस 160 बराबर 0, और 4x है ना, 4x प्लस 2y माइनस 300 बराबर 0। चलिए ये हो गया मेरा बीजगणितीय निरूपण। अब ग्राफीय निरूपण करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है क्या, 2x है प्लस y है बराबर क्या है, 160 है। तो हम 2x को इधर भेज देते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2x। आसान पड़ेगा, आपको जैसे आसान लगे उस तरह से बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप है ना कि आसान तरीका ही बढ़िया रहता है। भारी अगर भारी आपको, तो उसमें आप बझल रह जाइएगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आसान तरीका चुनिए, और एग्ज़ाम के लिए बता रहे हैं। और नहीं तो आप घर पर प्रैक्टिस करना है तो आप y कैसे भी कर सकते हैं। x और y लिख दिए। अब देखिए यहाँ x का मान ऐसा रखिए ना कि मतलब कम से कम मान आए। तो अगर हम मान के चलते हैं कि x का मान कितना बैठा दें, 60 बैठा दें, आपका मान 50 से लेके चलते हैं। x का मान कितना बैठा देते हैं, 50। y बराबर x बराबर क्या आपकी, क्योंकि अभी इधर x है, x का मान कितना 50, तो y बराबर क्या है, 160 माइनस 2x है ना। तो x का मान कितना है, 50 है। तो यानी 160 माइनस 50 दूनी 100, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। अब x बराबर कितना, 60 बैठा के चलें। चलिए x का मान 60 लेके चलते हैं। तो y बराबर क्या है, 160 माइनस 2, x है ना, x का मान 60, यानी 160 माइनस 120, यानी बचेगा कितना, 40। तो 40 बचेगा। अब कि 70 बैठा के देखते हैं, x बराबर 70, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 70, तो हो जाएगा कितना, 160 माइनस 140, बचेगा 20। चलिए 20। तो इस तरह से मान आ गया। दूसरा समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है x, देखिए 4x + 2y बराबर 300, यही है। देखिए यहाँ 2 का कॉमन सब में से है, 2 का भागा सब में लग जाएगा। तो 2 का भागा 4 में देंगे तो 2x, 2 का भागा 2 में देंगे तो y, अब बराबर 300 है तो 150, 2 का कॉमन ले लिए, डायरेक्ट ले लिए हैं। ठीक है। तो y बराबर इधर भेजेंगे तो 150, 2x को भेज देते हैं तो कहाँ में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ लिखेंगे मान सारणी, क्या चीज़ का मान निकालना है, x और y का। तो हो जाएगा x और y। चलिए x बराबर कितना, 50 लेके चलते हैं। इसमें भी x का मान कितना, 50 कम में होगा, 100 ना, ठीक है। x का मान 50 लेके चलते हैं। ठीक है। तो y बराबर कितना है, 150 माइनस 2 गुणे x का मान 50, तक हो जाएगा 150, 50 दूनी 100, घटेगा तो कितना, 50। x का 50 ले तो y के भी कितना आ गया, 50 आ गया। 60 ले लें x का मान, इसमें 60 चलिए ले लेते हैं। तो x का मान 60, तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 60, तो 150 माइनस 60 दूनी 120, बचेगा कितना, 30। 70 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 70, यानी कि y बराबर 150 140, हो जाएगा 10। 70 लिए तो कितना हो गया, 10। 2 गुण मेरा मान सारणी निकल गया। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। माइनस में तो भी नहीं किया है, यहीं से खींच देते हैं।
चलिए इधर होता है x और इधर होता है x डैश, ऊपर होता है y और नीचे होता है y डैश। ठीक है, देखिए चलिए यहाँ से हम लिखते हैं 0, 10 से लेके चलेंगे क्योंकि 60 70 इससे आया है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और आगे भी बढ़ा सकते हैं। -10 -20 -30 -40, माइनस में अभी नहीं किया, छोड़ दीजिए इसको। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। नीचे से भी -10 -20 -30 -40 -50 -60, इस तरह से। अब देखिए, छोड़िए, देखिए x का मान है 50 और y का मान है 60। x का मान 50, y भी 60 के पास जाइए तो ये लाइन धर ले। देखिए 60 के सामने आ गए तो 50 है और 60 है। फिर देखिए x का मान है 60, y का मान 40। x का मान कितना है 60, y का मान 40। x का मान 60, y का मान 40, 40 के पास जाइए, यहाँ 60 और 40। फिर देखिएगा x के मान 70, y का मान 20, 70 और 20, 70 20। चलिए कौन समीकरण से खींचे हैं ये ग्राफ को? खींचे हैं 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब देखिए दूसरा समीकरण, x का मान 50 तो y के भी मान 50, x का मान 50 तो y के भी मान 50, यहाँ 50 50। चलिए x का मान 60 तो y का मान 30, x का मान 60 तो y का मान 30, यहाँ 60 30। x का मान 70 तो y का मान 10, x का मान 70 तो y का मान 10, 10 के सामने यहाँ 70 10। देखिए इसको ग्राफ खींच रहे हैं। ये जो रेखा हो गया समांतर हो गया। किस रेखा हो गया? समांतर रेखा। ये कभी नहीं कटेगा। 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, इसी का ग्राफ खींचे थे, ये वाला समीकरण का, दूसरा समीकरण का। तो ये क्या हो गया? समांतर रेखा हो गया। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आपका ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।